क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की दिशा कौन तय करता है? हमारा भाग्य, हमारे कर्म या हमारे संस्कार? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली यात्रा है, जिसमें गौतम बुद्ध ने हमें यह बताया कि अच्छे संस्कार किसी अमूल्य धन से कम नहीं होते। तो अगर आप इस जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज्ञान की गहराइयों से निकली कहानियां हम आपके लिए लाते हैं। हर हफ्ते, हर दिन। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था उसका नंदक। नंदक एक सीधा सादा युवक था, लेकिन उसकी संगति कुछ असामाजिक युवकों से हो गई थी। धीरे धीरे वह बुराई की ओर बढ़ता गया। उसके संस्कार, जो बचपन में माता पिता ने सिखाए थे, अब धुंधले पड़ने लगे थे। गांव के बुजुर्ग कहते, नंदक पहले बहुत अच्छा लड़का था, पता नहीं अब किसकी संगत में बिगड़ गया। उसकी माँ रोती, पिता चिंता में रहते, लेकिन नंदक को फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए अब शराब, जुआ, झूठ और अहंकार ही जीवन बन गया था। एक दिन गांव में खबर फैली, भगवान बुद्ध पास के जंगल में प्रवास पर आए हैं। हर कोई उनका प्रवचन सुनने गया। नंदक की माँ भी गई और उसने नंदक से कहा, बेटा एक बार चल ले, शायद कुछ सीखने को मिले। नंदक ने मुंह बनाया, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देखकर चला गया। बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। हजारों लोग उनके चरणों में बैठे हुए थे। नंदक भी असली पहचान उसके संस्कारों से होती है। कपड़े, रूप, धन, यह सब बाहर का है, लेकिन भीतर जो मूल्य हैं, वही तय करते हैं कि तुम कौन हो। प्रवचन के बाद नंदक बहुत देर तक उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसे पहली बार जीवन में भीतर कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। घर आकर वह चुप रहा। शराब नहीं पी, किसी से लड़ाई नहीं की। उसकी माँ आश्चर्य में थी। अगले दिन वह फिर बुद्ध के पास गया और फिर रोज जाने लगा। कुछ दिनों बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या मैं आपके संघ में शामिल हो सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने अपने भीतर के संस्कारों को देखा है? नंदक ने सिर झुका लिया, मैंने देखे हैं और मैं उन्हें बदलना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, तब आओ, क्योंकि बुद्धत्व की राह उन लोगों के लिए है जो अपने भीतर से लड़ने का साहस रखते हैं। नंदक अब भिक्षु बन चुका था। सुबह उठता, ध्यान करता, दूसरों की सेवा करता। कई सालों बाद वह स्वयं एक महान गुरु बन गया, जो गांव-गांव जाकर लोगों को जीवन के सच्चे संस्कार सिखाता था। वही लोग जो कभी उससे डरते थे, अब उनके बच्चे उनके पास संस्कार सीखने भेजते थे। यह है संस्कार की शक्ति। एक व्यक्ति बदल जाए तो कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या मेरे संस्कार मेरे जीवन को दिशा दे रहे हैं या मैं भटक रहा हूँ? क्या मेरे बच्चों को मैं सिर्फ शिक्षा दे रहा हूँ या अच्छे संस्कार भी दे रहा हूँ? भगवान बुद्ध ने जो सिखाया वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। संस्कार किताबों से नहीं, अनुभव से बनते हैं। बच्चों को सिर्फ अच्छे स्कूल में भेजना काफी नहीं है, उन्हें अच्छा माहौल देना जरूरी है, क्योंकि जैसा वातावरण होगा वैसे ही संस्कार बनेंगे। इसलिए आज ही से शुरुआत करें। एक अच्छी बात बोलिए, एक गलत आदत को छोड़िए, किसी को माफ कीजिए, किसी की मदद कीजिए। संस्कार एक बीज की तरह होते हैं, अभी बो देंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसका फल खाएंगी। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि यह संदेश औरों तक पहुंचाना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर आएंगे भगवान बुद्ध की एक और आंखें खोल देने वाली प्रेरक कथा के साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि।